शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तर अस्पताल के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 435 करोड़ 97 लाख की शासकीय स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने 100 बिस्तरी जिला चिकित्सालय अनूपपुर का 200 बिस्तर में 99 और अतिरिक्त 52 पद सृजन, उप स्वास्थ्य केंद्र पसान को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 99 और अतिरिक्त 7 पद सृजन तथा ग्राम मंझगवा, सलोठी और बेलसरा में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और 3 ALM के पद सृजित करने की मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने चिनौर जिला कवालियन में वाणिज्य विज्ञान एवं कला संकाय, उमरिया जिला कटनी में कला एवं विज्ञान संकाय, केशवाही जिला शहडोल में कला संकाय, राजनगर जिला अनूपपुर में कला संकाय के साथ नए महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। निर्णय के अनुसार शासकीय महाविद्यालय जेतपुर में भूगोल और रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं, शासकीय महाविद्यालय जय सिंह नगर में राजनीति एवं रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने, शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर में विज्ञान संकाय, शासकीय महाविद्यालय बड़वाला जिला कटनी में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय, शासकीय महाविद्यालय बिजूरी जिला अनूपपुर में स्नातक स्तर में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय शुरू करने को स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 74 शैक्षणिक और 72 अशैक्षणिक कुल 146 पद में सृजन की मंजूरी दी गई है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा 3 सदस्यों को 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तारशुदा आरोपियों ने कुल 2 पहिया वाहनों की 12 वारदातें कबूल की, जिसमें 5 लाख रुपए के 10 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। जब्त किए गए वाहनों में 5 एक्टिवा, 1 पल्सर, 1 जुपिटर, 1 हीरो होंडा स्प्लेंडर, 2 हीरो होंडा पैशन। और बेसिकली इसमें 307 का केस जिला में दर्ज हुआ था, जिसमें 2 आरोपी वांटेड थे, जिसमें शाहरुख और साहिल इनके नाम थे। तो परसों का ये वाक़या है। इनके विषय में सूचना मिली किसी टू व्हीलर पे घूम रहे हैं, संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। तो तत्काल शाहरुख और साहिल को जो है थाना प्रभारी हनुमानगंज की टीम ने पकड़ा, और जब शाहरुख और साहिल को थाने पर लाया गया तो उन्होंने 2 पहिया वाहन जो लिए हुए थे उसके विषय में जब इनसे पूछताछ की गई, तहकीकात की गई, तो ये पता लगा कि हनुमानगंज से ये गाड़ी कुछ दिनों पहले चोरी हुई है। जब और डिटेल में इनसे विस्तृत पूछताछ हुई तो इनसे टोटल जो है इन्होंने 1 दर्जन वारदातें 2 पहिया वाहन की कबूली। और बेसिकली इन्होंने बताया कि जो एक्टिवा और जो हीरो होंडा स्प्लेंडर, इन गाड़ियों को इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया है, और मुख्यतः इन गाड़ियों को इन्होंने जो है पुराने शहर से ही चुराया है। जब और डिटेल पूछताछ की तो टोटल इनसे जो है 10 वाहन हम लोग रिकवर कर चुके हैं। शेष 2 वाहन इन्होंने जो है, एक इनका जो तीसरा साथी जो कि ऑलरेडी पहले अभी 307 के मुकदमे में पीला से जेल रहा जा चुका है, उसके मार्फत श्यामपुर में बिकवाना बताया है। वो गाड़ियाँ इन्होंने बताया मोटरसाइकिलें हैं। तो कुल मिला के ये जो 3 सदस्यीय 2 पहिया वाहन चोर गैंग है, जिसमें शाहरुख, साहिल और अरबाज हैं, इनसे 10 वाहन अभी टू व्हीलर रिकवर करे जा चुके हैं। 2 और शेष की रिकवरी करनी है हमको। और ये वाहन उन्होंने मुख्यतः 4 हनुमानगंज से, 1 गैरागढ़ से, 1 अशोका गार्डन से, 1 जहांगीराबाद से, 1 शाहजहानाबाद से, और इसके अतिरिक्त 1 कोहीफिजा से चुराया था। और इस प्रकार से सभी वाहन जो है वो लिंक हुए हैं असल अपराधों से। कुल मिला के इनका कहना है कि ये इनको नई गाड़ियाँ चलाने का शौक़ था, तो ये ऐसे स्थानों से जो बिना पेड पार्किंग के हैं और जो फाउंड प्लेसेस रहती हैं, जहाँ पर मतलब जो है सघन घनत्व रहता है और गाड़ियाँ बहुत ही संख्या में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनको टारगेट करते थे और वहाँ से गाड़ियाँ चुराते थे। ये इनको चूँकि काफ़ी शौक़ है घूमने का नए नए वाहनों पे, तो वाहन चुराने के बाद ये घूमते थे। ये 2 वाहन इनके घरों से रिकवर हुए हैं, और शेष वाहन जैसे दवा मार्केट हुए, बस स्टैंड हुए, और जुमेराती के ऐसी पार्किंग्स जो 24 घंटे मतलब चलती रहती हैं और अनमार्क्ड रहती हैं, वहाँ पे रखे हुए थे। इस प्रकार से एक अच्छे गैंग का पर्दाफाश हुआ, जिसमें थाना प्रभारी हनुमानगंज और उनकी टीम को जो है 5000 के नाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। कर लिया है, और ये 19 साल के हैं दोनों, क्योंकि इस मामले में जो है क्योंकि हम उनका नाम आप बताते हैं और उनकी आइडेंटिटी बताते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिया जाता है। और एक पूरा वेरिफिकेशन है हमारे में। शाहरुख और साहिल, जो साहिल है, ये 19 वर्ष की है, 1 साल और माने। चेकिंग अभी वो चेकिंग। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। भोपाल
भोपाल में राज्य शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़े वर्ग के विभिन्न संगठनों को जोड़कर अपाक संघ मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में 25 सितंबर को गांधी भवन भोपाल में सुबह 10:30 बजे से पिछड़े वर्गों की महापंचायत आयोजित की गई है। महापंचायत में पिकअप मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों का पूर्णतः सहयोग है। हाँ, देखिए 91-92 में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दिया गया था और हम मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन, मध्य प्रदेश आपाक और विभिन्न पिछड़े वर्ग के समाजों के माध्यम से रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारी इस बैठक गांधी भवन में भोपाल में हो रही है और 25 सितंबर को ये होगी। इसमें ये मुद्दे भी हैं कि 25 सालों में पिछड़ों को क्या मिला है या केवल आरक्षण का झुंझुना पकड़ाया गया है, इन सब पे चर्चाएं होंगी। मुख्य एजेंडे के बिंदु ये है कि हमको 27% आरक्षण दिया गया है और मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण दिया जा रहा है। और आज ये कहना है कि 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा 27% का आरक्षण दिया गया था और 2003 के आखिरी में उमा भारती जी के समय उस पर स्टे आया था और 2014 में जानकारी पूर्ण रूप से न देने के कारण वो हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया गया था। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार विशेषकर जिस तरह से SC/ST के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी गए हैं, उसी तरह OBC के आरक्षण के लिए भी 14 से 27% बढ़ाने के लिए वो उच्चतम न्यायालय में जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष रखें। दूसरा ये है कि SC/ST के समान हमको भी प्रमोशन में आरक्षण दें। तीसरा हमारा ये है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किया जाए। यहाँ अब ये उल्लेखनीय मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोकसेवा आयोग में मिनिमम कम से कम एक सदस्य SC/ST OBC का अनिवार्य रूप से हो और अगर ये सदस्य न रखे जा रहे हैं तो साक्षर जो इंटरव्यू है उसको तत्काल ख़त्म किया जाए, केवल थोड़ी मार्क्स पे सिलेक्शन किया जाए, ये मांग है। और आपको इसमें दर्शाया गया है कि 30 मार्क्स में से OBC के बच्चों को लिए दिए गए हैं 15 और 16 और 9 और 10 मार्क्स और वहीं SC/ST के बच्चों को भी इससे कम दिए गए हैं और सामान्य वर्ग के लोगों को 30 में से 29 नंबर दिए गए हैं और उनका जबकि उनके थोड़ी में काफ़ी कम नंबर आए थे, इंटरव्यू मिला के वो सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ बड़ा भेदभाव हुआ, ये आपको दर्शाया गया है, आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं, आपको भी दिया गया है। भुवनेश कुमार पटेल, प्रांत अध्यक्ष आपाक। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस ने ओरामोल गुलमोहर पर उरी में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान का पुतला फूंका और निंदा की। हमारी मांग ये है कि जो जिस प्रकार से पाकिस्तान हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैला रहा है उसकी हम जो निंदा करते हैं और हम अपने देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि आप जितने जल्दी हो पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादी को मारें
जिससे कि हम लोग हमारे सैनिक लोग शहीद हुए तो उनकी आत्मा शांति मिले। पूरी घटना के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। हमने पुतला दहन किया है। हमने नवाज शरीफ का पुतला दहन करके पाकिस्तान को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कभी भी कामयाब ना होगा। ऐसी कोशिशें करना बंद कर दे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि इतने हमले के बाद आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? पूरा देश आपके साथ है, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनी थी, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है। आपको जल्द से जल्द इस हमले के जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। जिले के कुटला थाना क्षेत्र के बिलहरी चौकी अंतर्गत बड़खेरा गांव में आज कुएं का पानी पीने से एक बच्चे तथा एक बुजुर्ग की मौत हो गई और कई अन्य लोगों को उल्टी दस्त होने लगे, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, तत्काल स्वास्थ्य विभाग की अमला गाँव पहुँच गए। कुएं में दवाई डालकर कुएं से पानी पीने पर रोक लगा दी। कुएं में क्या था जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, इस पर स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। ये बड़खेरा ग्राम में उल्टी दस्त की शिकायत हो गई और कुछ लोग एम्बुलेंस में, कुछ लोग खुद के वाहन से आ रहे। करीब 55 आदमी भर्ती है सरकारी अस्पताल में और एक 5 साल की बच्ची ख़त्म हो गई और एक 65 साल का बुजुर्ग आदमी खत्म हो गया। एक कुएं के पानी से सभी हो रहा है। क्या हुआ था? ग्राम बड़खेरा बिलहरी में कुएं के पानी से उल्टी दस्त चालू हो गई। डॉक्टर लोग ने चेक किया और कुएं के पानी में दवाई डाला और कुएं को बंद करवा दिया और 2 आदमी ख़त्म हो सके उसी पानी पीने से। अच्छा, बीमार कितने लोग पड़े हुए हैं? 50-55 लोग बीमार पड़े हैं। मैं 3 दिन से यहाँ भर्ती हूँ और इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? बद्रू प्रसाद पटेल। मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट।